गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। ठीक है, फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर है आपका डेसिमल। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में करना है कि विच आर ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला है विच इज द ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है इसमें। तो देखिए 0.3 है और 0.4 है। आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पर आपका है 0.3 है और ये 0.4 है। ठीक है, जब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं कुछ, जैसे यहाँ पर ये 0.2 है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नीचे 10 आ जाएगा। क्या जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिवर्स करते हैं हम लोग। रिवर्स का मतलब है कि हम एक बेसिक मेथड से करते हैं, डिवीजन मेथड से। ये 10 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10 से हमने डिवाइड, ये 2 नहीं जा पाएगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर दशमलव। ठीक है, और दशमलव लगते ही यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, तो 10 टू कितना हो गया, 20। तो हमने यहाँ से नोटिस किया कि 0.2 का मतलब है अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना, 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाने पर नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये 0.02 है। ठीक है, पॉइंट या दशमलव कह लो या डेसिमल कह लो, तो ये डेसिमलव 0.02 है। जब इसको पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर जब हमने इसको क्या किया, हमने इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ओके, जैसे कि यहाँ पर 0 और ये दशमलव है, तो जब हमने दशमलव को हटाया यहाँ से, ठीक है, दशमलव हटाया तो नीचे अब देखो यहाँ पर संख्या कितना था, 1 2, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। जितना ऊपर नंबर रहेगा उतना ही नीचे जीरो आएंगे। आपको ये बात को समझना है। मैं और चीज कराता हूं एक बार और ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है दशमलव 0.3 है, कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ संख्या कितनी है, 1 2 है। ठीक है, तो जब हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो जब हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, जितना ऊपर नंबर था उतना ही नीचे जीरो आ जाएगा। तो जीरो की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 नंबर है। ठीक, और जैसे कि एक और लेते हैं, यहाँ पर दशमलव 0.02 है। ठीक है, दशमलव 0.02 है। तो इसको देखो, पहले हम नंबर गिनेंगे 1 2 3। यहाँ पर ऊपर 3 संख्या है। कितनी संख्या है, 3। इसका मतलब नीचे जीरो की संख्या कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्यों, जब इसको दशमलव हटाएंगे हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर रहेगा, जितने नंबर ऊपर रहेंगे उतना ही जीरो नीचे आएगा। देखो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब आपने ये सीख लिया। दूसरी बात तो ये है कि आपको ये सीखना है कि मान लीजिए ये 3 है, इसके ये देखिए यहाँ पर जीरो रखा है, इस जीरो की वैल्यू है कि नहीं, इस जीरो की वैल्यू नहीं है। अब इसको समझिए। ठीक है, इसको देखिए, ये 1 है। ठीक है, 1 के हम आगे जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, 10। और अब देखिए इसके एक और जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100। ठीक है, ऐसे देखिए ये 1 है, इसके यहाँ लगा देंगे जीरो तो 1 ही रहेगा। अगर 1 के पीछे जीरो लगाएंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। एक और जीरो लगा लो तभी भी 1 रहेगा। तो इसके पीछे लगाने पर, ठीक है, सॉरी, आगे लगाने पर इसकी वैल्यू नहीं होता है, इसके जस्ट पीछे लगाने पर क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है। समझिए, इसको दोबारा समझिए। मान लीजिए यहाँ 2 है, क्या है, 2 है, इसके हमने आगे एक जीरो लगा दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। एक और हमने जीरो लगा दिया, क्या हो गया, 200 हो गया। तो याद रखें, इसके अगर यहां पर लगा दिया आपने, यहां पर जीरो, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको बताया था कि ये पॉइंट है और 3 है, ये डेसिमल या दशमलव 3 है और ये दशमलव
4 है। जब दशमलव को हम हटाएंगे, पहले संख्या कितना है, 1 है। 1 है का मतलब नीचे कितना जीरो आएगा, 1 आएगा। वो कब आएगा, वो तब आएगा जब हम दशमलव को हटा देंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा। 1 जीरो का मतलब है 10, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब ये 0.4 है, क्या है, दशमलव 4 है, तो दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। 1 जीरो का मतलब है 10। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं ग्रेटर, कौन सा इनमें से बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये आपको निश्चित करना होगा कि नीचे वाले, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब तक डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं होता, दोबारा सुनेंगे, जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम ऊपर में कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है। ये देखो यहाँ पर ये नीचे वाला, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है हम ऊपर आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखो ऑब्वियसली ये 3 है और ये क्या है, 4 है, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। और जिसके यहाँ देखो जो बड़ा होता है उसके यहाँ मुंह खुल जाएगा, ये ग्रेटर का साइन लग जाएगा। ओके, आप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आता। ओके ओके, देखिए यहाँ पर बी, ठीक, यहां पर है आपका, मान लीजिए 0.4, ठीक है, और यहां दिया है, यहाँ 0.03 दिया है। अब हमें बताना है कौन इसमें ग्रेटर है। तो मैंने आपको बताया था 0.04, ठीक है, और यहाँ 0.03, ठीक। तो जब देखो यहाँ पर जब सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर, यहाँ पर 1 2 कितने हैं नंबर बताइए, 1 और 2 है। जब 2 नंबर हैं तो जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो का मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए, ठीक, जब यहाँ पर कितना नंबर है, 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब है कि नीचे 2 जीरो आएगा। कब आएगा, जब ये दशमलव हटेगा तब, ठीक है। तो इस दशमलव को हटा देंगे, ठीक है, हटा दिया हमने, नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके जो ये आगे जो जीरो लगा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। अब देखिए सबसे पहले ये पता करने के लिए नीचे वाले को हम चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, नीचे वाले को चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बड़ा है 4, देखो 4 बड़ा है और 3 क्या आपका छोटा है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 0.07 है और यहाँ 0.02 है। इसको यहाँ लिख देंगे 0.07 और यहाँ पर 0.02 लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम नंबर काउंट करेंगे 1 2, इसका मतलब नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, ठीक है, नीचे 2 जीरो आएगा। कब आएगा, जब हम दशमलव को हटाएंगे। ये दशमलव को हटा दिया हमने तो नीचे जीरो हम 2 लिखेंगे, 2 का मतलब है 100, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना नंबर है आपका 1 2, 2 का मतलब है नीचे कितना जीरो आएगा, 2 आएगा। वो कब आएगा, जब इसको दशमलव को हटाएंगे। जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो का मतलब है 100, ठीक है। अब आइए, इसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले को चेक करेंगे। ये यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, इसका मतलब दोनों सेम है। हम आसानी से ऊपर चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ग्रेटर कौन सा है, ये है आपका, ठीक है, 7 आपका बड़ा है। आइए नेक्स्ट करते हैं, आइए देखते हैं, बात करते हैं इसको। यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 0.8 दिया है। इसमें बताना है हमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताइए मुझे आप, ठीक है। मैंने यहाँ पर 100 रुपए लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 100 रुपए, ठीक है। ओके, अच्छा 100 रुपए को बनाने के लिए
मान लीजिए 100 रुपए को बनाने के लिए हम कितना इसको 25 में तोड़ दें, 25 रुपए, और फिर प्लस कर दिया हमने 25 रुपए, प्लस कर दिया हमने 25 रुपए, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 25। ठीक है, ओके, ये है आपका रुपए का साइन है। ठीक, ऐसे ही इस पॉइंट का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें पता है कि 1 रुपए में जो 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है, पैसा। ठीक है, होता है ना। मान लीजिए हमने 1 रुपए लिख दिया, 1 रुपए जो है बराबर किसके, 100 पैसे के बराबर है। तो अगर हम 25 पैसा को हम देखो, 25 पैसा, फिर से 25 पैसा, फिर 25 पैसा और 25 पैसा को हम लोग 4 अगर प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 1 रुपए बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, रुपए में। ठीक, ओके। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है, ये पॉइंट में लिया है, 0.8 लिया है। ये जो वैल्यू इसकी 0.8 में लिया है, इसकी वैल्यू क्या है, कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है आपका, जो 3 है और 0.8 है। आप देख लो ये नंबर क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये ऑब्वियसली क्या है, एक तरफ से मानो ये रुपए में है और एक तरफ से मानो ये क्या है, ये पैसे में है। ठीक है, तो ये कौन सा, ऑब्वियसली ये आपको बड़ा है। ठीक है, ऐसे आप ये भी कर सकते हो इसको, अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो 3.8। जब डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा बताइए, नीचे हमेशा 1 रहता है, नीचे क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या किया हमने, ये जो 10 है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 जो है इसका हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इसमें और 1 इसमें। तो ये कितना हो गया, 30, और नीचे कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, नीचे कितना हो गया, 10। अब बताइए कौन सा बड़ा हो गया, ये देखो नीचे दोनों सेम आ गया ना। अब आसानी से बता सकते हो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर क्या है, 0.5 है और यहाँ पर 0.05 है। आपको बताया था मैंने ये, ठीक है, ये बताया हूं मैं। ठीक है, ये 0 और ये 0, तो कोई काम नहीं है इसका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है, ये दशमलव है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। इसका मतलब जब ये हुआ, जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लिखेंगे, 1 जीरो लिखेंगे। ठीक, बात समझ में आया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। कितने नंबर है, 2 नंबर। इसका मतलब ये हुआ, जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके, बात समझ में आ गया। ठीक, अब ये जीरो का खेल खत्म। अब देखिए यहाँ 10, यहाँ 100 बराबर नहीं है, तो कंपेयर, सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि ये सेम है कि नहीं है। सेम नहीं है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, मतलब यहाँ पर जो संख्या, अगर हम इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दें, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मैथ का नियम है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50, और नीचे कितना हो गया, 100, और ये 5 और नीचे हो गया 100। अब बताइए, ये नंबर, नीचे वाले नंबर दोनों सेम है। ठीक है, 100। अब ऊपर में कौन बड़ा है, 50 बड़ा है। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये है 1.23 है और यहाँ पर 1.2 है, तो 1.23 है, यहाँ पर 1.2 है। अब बताइए, मैं आपको यही बार बार कह रहा हूं, हर बार यही कहूंगा कि पहले आप नंबर, डेसिमल के बाद आप चेक कीजिए, जो डेसिमल है इसके बाद 1, 2 नंबर है। कितने नंबर है, 2 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे हम 2 नंबर का मतलब है 2 जीरो लिखना है, 2 जीरो का मतलब 100 है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद जो डेसिमल है ये, इसके बाद 1 नंबर है, तो 1 नंबर का मतलब नीचे 1 जीरो, और 1 जीरो का मतलब क्या होता है, 10। कब होगा, जब इसको हटाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये 123 हो गया, ये 12 हो गया। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम
हमारा काम क्या है कि नीचे वाले यहाँ पर 100 है, यहाँ 10 है, तो ये बराबर नहीं है। सबसे पहले इनको बराबर करें, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 123 और ये 100, ये हो गया 120 और नीचे हो गया 100। ठीक है, अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बराबर हो गया, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.099 और यहाँ पर है 0.19, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो तुरंत। अब देखो आपको काम क्या है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3, कितने नंबर है, 3 नंबर। इसका मतलब ये हुआ जब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो का मतलब है 1000। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2। ठीक है, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो लिखेंगे, 2 जीरो। ओके, अब देखिए यहाँ पर यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो नीचे बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, ओके, और इसका कोई मतलब ही नहीं था, तो बताइए 99 ओके और 1000, यहाँ पर 190 और 1000, कौन बड़ा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, ये 1.5 है, यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर क्या है 1.50 है। ओके, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल के बाद ये एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसका मतलब ये हुआ जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो। यहाँ देखिए डेसिमल, ये डेसिमल है, इसके बाद 1 2 नंबर है, जब हम डेसिमल हटा देंगे तो कितना जीरो आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 जीरो। ठीक है, अब हम नीचे कंपेयर करेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये हो जाएगा 150 और नीचे हो जाएगा 100 और ये 150 नीचे हो जाएगा 100, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये 1.431 है, ये 1.490 है। आपसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हम डेसिमल के बाद नंबर काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, और जब डेसिमल हटा देंगे तो जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब है 1000। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर 1 2 3 किसके बाद, डेसिमल के बाद, इसका मतलब ये हुआ जब डेसिमल हटाएंगे तो कितना जीरो, नीचे 3 जीरो। अब बताइए यहाँ नीचे ये और ये बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो ऊपर चेक करेंगे, 1431 है, ये 1490 है, कौन बड़ा है, ये। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 3.3 है और यहाँ पर 3.300 है। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, जब पॉइंट हटाएंगे इसको तो कितना जीरो आ जाएगा, 1। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 है, पॉइंट के बाद 1 2 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे कितना जीरो लिखेंगे, 3 जीरो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 10 है, यहाँ 1000 है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा 1000। अब बताइए दोनों ये क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट है, पहले का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी पहुंच गए हम लोग और चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं, 5.64 है और 5.603 है। अब बताइए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, जब पॉइंट हटाएंगे तो हम कितना नीचे जीरो लिखेंगे, 2 जीरो। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, जब पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना जीरो लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5640 और यहाँ पर 000, यहाँ 5603 और यहाँ पर 1000। नीचे देखो बराबर है 1000। अब बताओ कौन सा बड़ा नंबर है, ये 5000 है, 640 है, ये तो ये नंबर बड़ा है। ओके,
तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। और हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, ओके। आइए अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 पर। और पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज, रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो पैसे में दिया है। ठीक है, वैल्यू जो दिया है पैसे में दिया है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रुपए में। ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, सभी जानते हैं और सभी को पता है। देखिए यहां पर है, ये आपको पैसे में दिया है, पैसा है ये, और इसको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है इनटू रुपए में। किसमें, रुपए में। ठीक है, ये काम करना है, ये क्वेश्चन करना है। सबको पता है कि एक रुपए में ठीक है कितना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे। सबको पता है ना, एक रुपए में 100 पैसे। अब देखो एक चीज यहां देखना कि 2 रुपए में कितना पैसा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, किसमें मल्टीप्लाई किया, 100 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पैसा। कितना आ गया, 200 पैसा। ओके, यहां देखिए जब 3 रुपए हम बात करते हैं, 3 रुपए में कितने पैसा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 पैसा। तो एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, आप ध्यान आपको ये देना है, नोटिस ये करना है इसमें कि जब हम इधर जा रहे हैं, देखो ध्यान दो, जब हम इधर जा रहे हैं, ठीक, यहां देखिए, जब हम इक्वल से इधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, राइट मतलब हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब इधर आ रहे हैं, अब इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट में, बताओ लेफ्ट में क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या होगा, डिवाइड। इधर 100 से मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा। आपको बात समझ में आया। जिसमें यहां पर देखिए, आपको ये काम करना है यहां पर कि आपको यहां पर जो 100 है, ठीक है, 100 है, अगर आप 100 इधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जब आप इधर जा रहे हैं तो आपको 100 से, ठीक है, मैं आपको दोबारा कर दे रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये बताना है कि आप इधर जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब इधर आ रहे हैं, इधर आएंगे तो यहां डिवाइड करना होगा 100 से। ये चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको ये नोट ये करना है कि इसमें ये नोट करना है कि जब आपको राइट में आएंगे, राइट मतलब देखो यहां पर ये है हमारा हाथ। ठीक है, इधर जाना है तो मल्टीप्लाई। जब इधर जाना है लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ जाना है तो डिवाइड, 100 से डिवाइड। इधर 100 से मल्टीप्लाई, या 100 से डिवाइड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन 2-3 कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर, अब ये क्या है, पहला ए, ये क्या है, 5 पैसा है। ठीक है, पैसा किस में बदलना है, रुपए में बदलना है और डेसिमल में। तो देखिए, तो रुपए में बदलना है, किसमें बदलना है, रुपए में। तो रुपए में बदलने के लिए हमें किधर, देखो रुपए किधर है आपका, ये रुपए है ना। अगर आप इधर जाएंगे, देखो यहाँ पर इधर जाएंगे तो 100 में मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर आएंगे तो 100 में डिवाइड। ये फंडा अपनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है ऐसे, और नीचे 100 से डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड। ठीक, और ये रुपए का सिंबल है, किसका सिंबल है, रुपए का। अब क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड बोला है डेसिमल। तो मेरी बात ध्यान सुने, यहां पर ये 5 लिख दो ऐसे, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है। 2 जीरो का मतलब ऊपर 2 नंबर होगा, इसे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया। ठीक है, तो देखो यहां पर ये 2 जीरो है, दो जीरो का मतलब है, 2 जीरो का मतलब है कि यहाँ ऊपर 2 नंबर होगा, एक 5 होगा, एक 0 होगा, उसके बाद क्या लगा होगा, डेसिमल। ठीक है, तो और ये हमारा जो है, ये रुपए का सिंबल है, ये आपका आंसर है। देखिए, अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आता, ये वाला, तो आप ऐसे करेंगे, ध्यान देंगे यहां पर। ठीक, ये है आपका, जैसे कि ये क्या है,
तो यहाँ इस मेथड से करेंगे, डिविजन मेथड से। ये 5 जो है कहाँ लिखेंगे, अंदर 5, ठीक है, और नीचे क्या है 100, तो 100 को यहाँ लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर ये 100 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दशमलव। जब दशमलव लगेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा देखिए यहाँ पर ये 100 से दोबारा छोटा है, 100 से दोबारा छोटा है, तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, फिर एक नीचे जीरो आ जाएगा, ओके। अब 105 जा कितना हो जाएगा 500, तो वैल्यू क्या आया आपका पॉइंट या दशमलव 05, देखो दशमलव 05, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 75 पैसा दिया है, तो हमें बदलना है रुपए में, ठीक है। तो एक फंडा याद रखना कि आप जब इधर जाएंगे इक्वल के इधर, तो मल्टीप्लाई करना है 100 में, जब इक्वल के इधर आएंगे तो आपको डिवाइड करना है 100 से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 75 है ना, 75 किससे डिवाइड करना है 100 से। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि रुपए में बनाना है, इधर वाला रुपए वाला है, इधर वाला रुपए, और इधर वाला क्या है पैसा, ठीक है, पैसा, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम इधर जा रहे हैं, हमें क्या चेंज करना है रुपए, तो रुपए में 75 से हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमने सिंबल लगा दिया किसका, रुपए का, ठीक। दूसरी बात है, आपको बताया था मैंने, यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पर सबसे पहले 75 को लिख दो, 75 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ कितना नंबर है, 1 2, मतलब दो, जितना जीरो संख्या होगा उतना ही ऊपर आपका उन नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ देखिए जीरो संख्या 2 है, तो 2 नंबर बाद 1 2 के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक है, दशमलव लग जाएगा। और यहाँ रुपए का सिंबल, अगर आपको ये ऐसे नहीं आता है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 75 है, नीचे यहाँ पर 100 है, ओके। यहाँ देखिए ये 100 से छोटा है ना, तो क्या लगेगा आपका दशमलव, और एक जीरो आ जाएगा, फिर कितने बार 7 बाय, ठीक है। तो 700 से कितना होता है 700, माइनस करो 5, ओके। तो एक जीरो, जब दशमलव लग गया तो एक जीरो बढ़ जाएगा आपका, यहां से जीरो, तो 105 जा 500, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे करें, आप चाहे तो ऐसे करें, या आप चाहे तो डायरेक्ट करें, दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। आप आजमा लेना। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ सी है 20 पैसा है, क्या है 20 पैसा, ठीक। 20 पैसा देखिए यहाँ पर कहाँ जाना है, रुपए बनाना है, तो रुपए के लिए क्या करना है 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करना है, क्या आ गया रुपए में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डेसिमल, तो मैंने आपको बताया था ऐसे लिख दो पहले, और जीरो संख्या काउंट करो 1 2, तो 1 2 के बाद लगा दो डेसिमल, ठीक है, और ये लगा दो आपका ये, तो ऐसे लिख दो, ठीक, दशमलव 2, ओके। अब ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ये नोटिस करना है हमें, चेंज किसे करना है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा है 50 रुपीज और 90 पैसा, तो ध्यान से देखेंगे 50 रुपीज और 90 पैसा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें रुपए में बदलना है और फिर डेसिमल में लाना आंसर, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जो 50 रुपए है इसको तो हम नो चेंज, ये क्या करेंगे नो चेंज, ये इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज आपका ये होगा। चेंज क्यों होगा ये, क्योंकि ये पैसे में दिया है, क्योंकि पैसे में दिया है। अब देखिए यहाँ पर 50 रुपीज, ठीक, और आप चाहे तो प्लस लगा दीजिए 90। अब देखिए किस में बदलना है, रुपए में बदलना है, तो रुपए में 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब डेसिमल में लाइए, ये 50 है, रुपए हो गया, ठीक, प्लस अब मैंने कहा था कि जीरो संख्या कितनी है 1 2, तो 2 नंबर बाद देखो इनको ऐसे लिख दो पहले। अब जीरो संख्या कितनी है 1 2, तो 2 नंबर बाद 1 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दो, ठीक है। तो किस में आ गया था आपका रुपए में, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 50, ये प्लस करोगे कितना आएगा 50, ठीक है, .90, और ये आपका रुपए का सिंबल है, ठीक।
बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए हम लोग बात करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 725 पैसा है, 725 पैसा है। किसमें बदलना है? 100, इसमें रुपए में। तो रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, ठीक है। आपको बताया हूं कि पहले आप 725 लिख दीजिए ऐसे। अब जीरो की संख्या काउंट कीजिए 1 2, और 1 2 के बाद लगा दीजिए दशमलव, और ये रुपए में है, रुपए में। बहुत इजी है, 7 रुपए 25 पैसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आपका ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत सारे आपके घर रिश्तेदार कहीं भी जाते हैं तो ये पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आज इसका हमने बहुत इजी फंडा लाए हैं, और इससे इजी फंडा कोई मिलेगा नहीं, और आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप कि मुझे ये फंडा आपको पसंद आएगा, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए मीटर में बदलना है, और इसको यूजिंग ना डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो मीटर में बदलना है और डेसिमल में लिखना है, और ये क्वेश्चन दिया है आपका सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको मैं एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं। मैं आपको इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना है, और एक कम से कम 10 बार रिपीट करना है सेंटेंस को, ठीक है। और जहां 10 बार आपने रिपीट कर दिया, और ये आपके माइंड में छप जाएगी छवि, और जब भी जब क्वेश्चन करेंगे ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए मेरे साथ बोलेंगे यहां पर, ये किंग, ठीक, हैरी, किंग हैरी डाइड या डेड, ठीक है, मदर, मदर, किंग हैरी डाइड मदर, क्राई मदर, डिड, डिड, डिड क्राई मच। मैं यहां लिखता हूं, शायद आपको यहां देखिए, किंग हैरी मदर डिड क्राई मच, ठीक है। किंग हैरी मदर, जो किंग है हैरी, एक छूट गया यहां पर, यहां देखिए, किंग हैरी डाइड मदर डिड क्राई मच, ठीक है। अब सेंटेंस का मतलब सुनिए, किंग हैरी, जो राजा किंग है, हैरी कौन है? किंग है, वो मर जाता है, ठीक है, वो मर जाता है। तो उसकी माता जो है, माता, उसकी माता डिड क्राई मच, चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रही है? रो रही है। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलेंगे, किंग हैरी डाइड मदर डिड क्राई मच। ओके, इसको आपको 10 बार बोलना है। अब देखिए यहां से हमें यहां से क्या करना है, जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर के ले लेंगे, और इसका फर्स्ट लेटर एच ले लेंगे, और इसका फर्स्ट लेटर क्या लेंगे? डी ले लेंगे, और इसका फर्स्ट लेटर क्या ले लेंगे? एम, और इसका फर्स्ट लेटर क्या ले लेंगे? डी, और इसका फर्स्ट लेटर सी, और इसका फर्स्ट लेटर एम। सब में से पहला लेटर को आपको लेना है और नीचे लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने लिख दिया के एच एम, के एच डी एम डी सी एम, और इनके आगे स्मॉल एम लगा दो, छोटा एम, ठीक है, और बीच में नहीं लगाना, ठीक है, यहां एम लगा दो। अब देखिए मिलीमीटर क्या बन गया? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और ये डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर बन गया। इनके बीच में देखिए, यहां पर ध्यान सुनेंगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच में 10 का गैप है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कितने का गैप है? 10 का, ठीक है। और फिर से सेंटीमीटर और डेसीमीटर के बीच में कितना गैप है?
10 का। और डेसीमीटर और मीटर में कितना गैप है? 10 का। मीटर और डेकामीटर में कितना गैप है? 10 का। और डेकामीटर और हेक्टामीटर में कितना गैप है? 10 का। ठीक है। और हेक्टामीटर और किलोमीटर में कितना गैप है? 10 का। अब यहां से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बहुत आसान से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें बताना है, हमें ये बताना है कि ये बताना है कि मान लीजिए 1 किलोमीटर में ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? कितना सेंटीमीटर? ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो आप देखिए यहां पर किलोमीटर कहां है? किलोमीटर यहां है, ठीक। और सेंटीमीटर कहां है? सेंटीमीटर यहां है। बात समझ में आया आपको? तो ये बताइए मुझे, बड़े जो बड़ा है कौन है? आपके बड़े वाले सब इस साइड में है, ये ग्रेटर है, और ये क्या है? छोटे हैं सब। तो घर में सभी जानते हैं कि छोटे बड़े के पास जाता है, ना कि बड़ा छोटे के पास जाता है। कोई भी काम होगा या काम दिया जाएगा तो सबसे पहले छोटा बड़े के पास जाता है। ठीक है, यहां से देखिए किलोमीटर की दूरी क्या है? सेंटीमीटर से किलोमीटर की दूरी देखो, देखो यहां से गए यहां तक कितना? 10। फिर यहां से यहां गए कितना? 10। ठीक है, ओके। फिर देखो यहां पर, फिर यहां से देखो, यहां से यहां तक 10 लिख दिया हमने, और यहां से यहां तक हमने 10 लिख दिया हमने। फिर यहां से और यहां तक जाने में फिर से हम 10 लिख देते हैं। फिर यहां से यहां तक जाने में 10 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे? 10। ओके। अब आपका कितने हो गए? 4 हो गए। 4 का मतलब देखो 1 2 3 4 और 1 5, दूसरा ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 का मतलब देखो आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने? 1 2 3 4 5। तो 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना? 1 लाख सेंटीमीटर। ये बहुत आसान फंडा है, कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, आइए देखते हैं एक और बता देखते हैं। अब देखिए यहां पर 1 किलोमीटर में कितना मीटर? कितना मीटर? ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो मीटर कहां है? मीटर यहां है। ठीक है, मीटर से देखो, मीटर से डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर किलोमीटर। तो 1 2 3, कितने जीरो? 1 2 3। देखो यहां से 1 2 3, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऐसे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, और यही आपको। और देखते हैं हम लोग, चलिए अब आपसे पूछ दें कि 1 मीटर में 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? कितना मिलीमीटर? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? देखो यहां पर ये मीटर है और ये मिलीमीटर है। तो 1 2 3, 3 का मतलब यहां पर 3 जीरो, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। अब इससे आसान फंडा आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। ठीक है, और इस पर हमने इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका है। ये दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है मीटर में और डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो आपका देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? मीटर में। तो देखिए यहां पर, तो एक चीज देखिए यहां पर, ये क्या है? मीटर। मीटर कहां है? ये मीटर है आपका। और सेंटीमीटर कहां है? सेंटीमीटर ये है आपका। ठीक है, जानते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 और 10 और यहाँ पर 10। सबके बीच का रिलेशन कितना है? 10 10 का गैप है। अब बताइए यहां पर 1 मीटर में, 1 मीटर में, ठीक, 1 मीटर में यहां पर 1 2, कितना बताना है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बताना है, सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, यहां पर सेंटीमीटर बताना है। देखिए यहां पर सेंटीमीटर से 1 2, 2 का मतलब है 100 सेंटीमीटर।
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब वही फंडा अपनाएंगे जो हमने पहले रुपए वाले पैसे वाले में किया था। अगर आपको इक्वल के इधर जाना है तो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। अगर आपको इधर जाना है तो यहां डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। ये बात समझ में आया? अगर आपको इधर जाना है तो 100 से क्या करना है, डिवाइड, इधर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है मेरा कि मीटर में जाएंगे, ये मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड और सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सिंपल फंडा है। देखिए यहां पर पहला 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 लिखिए ऐसे, किसमें बताना है, मीटर में बताना है, मीटर में। तो यहां पर मीटर बताने के लिए 100 से डिवाइड, ठीक। अब ये मीटर में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है कि डेसिमल बताओ, डेसिमल में बताओ। तो डेसिमल में बताने के लिए देखो यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब है 2 नंबर बाद, ठीक है। तो यहां लगा दो डेसिमल और लगा दो मीटर। ये है आपका आंसर, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आइए बात करते हैं, यहां पर बी क्वेश्चन है, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर दिया है, हमें मीटर बताना है और डेसिमल बताना है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर को चेंज करना है, किसमें, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। और मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करने, तो मीटर में जाने पर देखो एक चीज यह है, मीटर आपका ये है, ये मीटर है और ये आपका सेंटीमीटर है। आपको बताया हूं इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में क्या है, 10-10 का गैप है। ये बताइए यहां पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 लिख देंगे और इधर जा मीटर में जा रहे हैं तो मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, ठीक है। तो ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ 6 लिख दीजिए और जीरो संख्या कितनी है, 2। तो एक ये हो गया, एक जीरो लिख दीजिए और दशमलव लिख दीजिए और मीटर। ये आपका आंसर है। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, आपको नहीं आता तो पीछे वाला वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, ठीक है। ओके, आइए बात करते हैं सी वाला क्वेश्चन। यहाँ पर 2 मीटर दिया है और 45 सेंटीमीटर। आपको बताया था ये नो चेंज होगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से ही इसमें दिया है कि मीटर में चेंज करो, किसमें चेंज करो, मीटर में। इसलिए ये मीटर में ऑलरेडी है तो नहीं चेंज करेंगे, चेंज आपका सेंटीमीटर वाला होगा। चेंज कौन सा होगा, आपका सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है। तो देखो यहाँ पर 2 मीटर और इनके बीच में प्लस लगा दीजिए 45, और ये मीटर बताना है तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर है। तो हमें किसमें बताना है, मीटर में। तो मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में आ गया। यहाँ पर 2 मीटर प्लस, आप देखिए कितना जीरो, 1 2 जीरो, तो 2 नंबर बाद लगा दीजिए, 0.45 मीटर। तो 2.45 मीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत चुटकियों में हो रहा है, आसानी से हो रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये 9 मीटर दिया है और ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो पता है इनके बीच में, सभी के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 10 का डिस्टेंस है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए कितने, 10 का मतलब है 100, कितना हमें 100, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मीटर में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड। तो यहाँ पर 9 मीटर, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, प्लस 7 सेंटीमीटर को, 7 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बनाएंगे, जब मीटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 9 मीटर प्लस, अब 7 लिख दो ऐसे, ठीक है। अब देखो 1 2, तो 1 हो गया, फिर एक और जीरो लगा दो, फिर दशमलव लगा दो, तो 9.07 मीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। आसान है ना, बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं, ये 419 सेंटीमीटर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, मीटर बताना है तो 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका मीटर में आ गया। अब देखो यहाँ पर 419 मीटर लिख दो, जीरो संख्या 2 है, 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दो, ये खेल इसका खत्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है।
तो एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग अ डेसिमल। अब देखिए क्वेश्चन किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, किसमें दिया है, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर को हमें चेंज करना है, देखो मिलीमीटर को हमें चेंज करना है किसमें, ये जो बदलना है चेंज इनटू किसमें बदलना है, बताओ जल्दी बताओ आपको, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ये है सिंपल सा फंडा, ये बोला मिलीमीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में। अब तुरंत ही क्या करो, ये देखो सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर ये है, और मिलीमीटर कहाँ है, ये। इनके बीच में देखो, इनके बीच में कितना है गैप, 10 का है, कितना है 10 का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, इसका मतलब ये हो। अब फंडा वही है, जब हम इधर जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से मिलीमीटर बनाने के लिए, जब इधर आएंगे तो यहां पर डिवाइड करेंगे 10 से, किस लिए, सेंटीमीटर को बनाने के लिए। ये खत्म, सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो 5 लिख देंगे, ये मिलीमीटर है तो किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, ये हो गया सेंटीमीटर। अब 5 लिख दो ऐसे, एक जीरो का मतलब है एक नंबर बाद, ये आंसर, आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, ये 60 मिलीमीटर दिया है, तो वही काम करना है, 60 लिखना है आपको, और किससे डिवाइड करना है, कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, और यहाँ लिख देना सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 60 लिखना है, ठीक है। अब नीचे कितना जीरो, एक जीरो, एक जीरो का मतलब है यहाँ लग जाएगा, ठीक है, एक नंबर बाद यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आता तो देखो यहाँ 60 लिखो ऐसे, नीचे 10 लिखो, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये 164 आपका मिलीमीटर दिया है, ठीक है, किसमें बताना है, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर बताना है, तो सेंटीमीटर बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर जाने के लिए क्या, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो लिख देना है 164। अब एक जीरो है, एक जीरो का मतलब एक नंबर बाद, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका, ये है 9 मीटर 8 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। देखिए ये 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, इसको आपको क्या करना है, यही है, ये नो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर प्लस आपका 8 को किसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर प्लस एक जीरो एक नंबर बाद, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक जीरो है ना तो एक नंबर बाद लग गया, तो 9.8 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां देखिए नेक्स्ट 93 मिलीमीटर है, ये 93 मिलीमीटर है, इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किसे डिवाइड करना है, 10 से। तो 93 लिख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, नीचे कितना जीरो, एक जीरो के बाद एक नंबर बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका 9.3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, ये कौन सा है आपका 4th है। इसमें क्या कह रहा है, हमें किलोमीटर है में बदलना है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। देखो मीटर कहाँ है, मीटर यहाँ है और किलोमीटर यहाँ है, तो मीटर से ये डेकामीटर कितना 10 का है गैप, इसमें भी हेक्टामीटर 10 का और किलोमीटर 10 का। इसका मतलब देखो यहाँ पर एक किलोमीटर में आपके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, अब फंडा वही है, फंडा यही अपनाना यही है कि अगर हम इधर जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई मीटर में जाने के लिए, अगर हम इधर जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये आपका सेकेंड
है। ठीक है, वही काम करेंगे, उधर जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई और इधर जाएंगे तो 1000 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ देखिए 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में। तो हमें पता है किधर आ रहे हैं हम लोग, किलोमीटर की तरफ आ रहे हैं, तो किलोमीटर में कितना 1000 से डिवाइड, ये हो गया किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दिया, 1 2 3 कितना है, 3 संख्या, जीरो संख्या कितनी है 3, तो 1 हो गया ये, और आप जीरो ले लो, हमेशा क्या लेना है जीरो, कोई संख्या नहीं है तो जीरो ले लो, तो 8 0 0, तो एक देखो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 अब लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, और ये सब बेसिक चीज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, डिवाइड कैसे करना है डिवीजन मेथड से आप देख लीजिए, अगर इससे समझ में नहीं आता तो आप लोग अप्लाई कीजिए डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ पर 88 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, 88 मीटर को हमें चेंज करना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, और ये हो गया, आपको ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख देना है, लिख दिया। अब देखो जीरो संख्या 1 2 3, 1 2 और कोई नंबर नहीं है तो जीरो लिख दो आप, और फिर डेसिमल लगा दो और लिख दो यहाँ पर किलोमीटर, ये आपका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए ये है 8088 8888। ठीक है, आपका या आप पढ़ सकते हैं 8888 मीटर, तो ये है आपका 8888 मीटर है, तो हमें चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, जब कहाँ जा रहे हैं किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला नंबर लिख दो, ऐसे लिख दिया हमने ऐसे। ठीक है, अब जीरो संख्या 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगा दो और किलोमीटर लगा दो, ये आपका आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं, क्वेश्चन आपका डी है, इसमें इसको नो चेंज क्यों नहीं होगा, किलोमीटर में ये ऑलरेडी पहले से ही किलोमीटर दिया है, और ये है आपका मीटर, इसको चेंज करेंगे तो 70 किलोमीटर और प्लस 5 नीचे लिख देंगे 1000, क्यों, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना है, ये हो गया किलोमीटर, तो 70 लिख देंगे यहाँ पर किलोमीटर। ठीक है, प्लस अब लिख दो 5, अब देखो 1 2 3, तो 1 हो गया, जीरो लगा दो आप और यहाँ लिख दो किलोमीटर। ठीक है, तो 70.005 किलोमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान और आसानी इजी मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत स्पीड से। ठीक है, आई होप कि आपको आ रहा होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। आइए आप लोग बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इसमें दिया है ग्राम। अभी हम लोग कर रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो मीटर वाला था। ठीक है, किलोमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टामीटर और सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये था क्वेश्चन। अब ये है आपका ग्राम में, जैसे हम लोग लिक्विड में कोई चीज नापते हैं, जैसे ऑयल लेना है मार्केट से, दूध लेना है, तो किसमें नापा जाएगा, लिक्विड में, ये आपका ग्राम आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्राम में हमें ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला ये क्या याद होगा कि किंग हैरी डेड मदर ठीक डिड क्राई मच। ओके, और यही हमने सीखा था, एक बार और दोबारा मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे यहां पर किंग हैरी डाइड मदर डिड क्राई मच। अब मेरी बात यहां ध्यान सुनेंगे, यहां पर हम लोग एम लिखते हैं, तो जब भी ग्राम की बात आती है, किसकी ग्राम की बात आती है, तो ग्राम में मीटर को केवल हटा दीजिए यहाँ पर, और मीटर की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर जी, ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर सम में जी लगा दो, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। ठीक है, और डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम, और वही चीज तरीका वही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 है, ये भी 10 है, और ये आपका 10, फिर से यहाँ 10, और ये भी आपका 10 है और 10। कोई भी पूछे आपसे, आपको बता देना है, जैसे पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम, देख लो, किलोग्राम यहाँ है और ग्राम यहाँ है, तो
10 10 और 10 कितना है 1000। ठीक है, इजिली फाइंड बता देंगे आप लोग। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 ग्राम है। कितना ग्राम है 2 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम है। फंडा वही लगेगा, फंडा क्या लगेगा कि ये लगेगा कि आप इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, अगर आप इधर आ रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से किलोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ये 2 ग्राम है तो आपको 2 लिख देना है ऐसे, और हमें केजी में किलोग्राम में चेंज करना है तो किलोग्राम में 1000 से डिवाइड। आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। क्या लिख देना है 2 लिख देना है। अब जीरो संख्या 1 2 3 तो 1 लिख दिया, इसके आगे 2 जीरो और लिख दो तो 1 2 और 3 और यहाँ लगा दो डेसिमल। ठीक है, और ये बन गया किलोग्राम। ये आसानी से, कितने आसानी से आपने पता कर लगा लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं, ये दिया है आपका बी है 100 ग्राम दिया है और हमें बदलना है किलोग्राम में। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किससे 1000 से ग्राम बनाने के लिए। अगर इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से किलोग्राम के लिए। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 है और 100 से 1000 को डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं किलोग्राम के लिए। तो आपको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये बच गया 1/10 तो 1 लिख दो और एक जीरो है तो एक नंबर के बाद दशमलव लगा दो, ये किलोग्राम आ गया। ठीक है, ये 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। आइए देखते हैं ये वाला, इस 3750 ग्राम है और हमें ये 3750 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा किलोग्राम। यहाँ देखिए पहले 3750 लिख दीजिए, 1 2 3 तो 1 2 3 के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पर और ये लिख दीजिए किलोग्राम आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये 5 केजी 8 ग्राम है, 5 केजी 8 ग्राम। तो हमें पता है ये चेंज नहीं होगा क्योंकि केजी में दिया किलोग्राम में दिया है, ग्राम वाले को चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 केजी किलोग्राम प्लस ये 8 और 1000 से डिवाइड। क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम बनाना है। यहाँ लिख देंगे 5 किलोग्राम प्लस 8 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पर 8। अब देखो 1 2 3 तो 1 2 जीरो लिख दो और यहाँ लगा दो दशमलव और ये हो जाएगा। अब प्लस कर दो 5.008। अब ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 26 केजी है और ये 50 ग्राम है। तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। तो 26 केजी प्लस 50 को हम क्या कर देंगे, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 26 केजी लिख देना है प्लस यहाँ पर 50 लिख देना है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 और जीरो लगाकर यहाँ पर 3 बना दीजिए, फिर लिख दीजिए केजी और इसको प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 26.05 केजी। ये आपका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और हमारा जो है इसमें 8.1 और 8.2 जो है कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन हमने बारीकी से किए और बहुत इजी तरीके से किए। आप लोग को प्रैक्टिस करना है और आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग वाव लिखेंगे। जिसको भी समझ में नहीं आया वो 1 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखेगा, बाकी जरूर कमेंट में आप लोग, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप लिखिएगा नाइस या वाव। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, टाटा।